जी काफ़ी टाइम से मैं सीरीज़ कर रही हूँ और जो सुशांत की सीरीज़ थी उसमें हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, जिसमें दिशा का जो अंत था वो हो चुका है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि ठीक है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर, लोग नहीं देख रहे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या आप लोग जो कहते थे कि हम सुशांत को नहीं भूलेंगे, तो क्या आप लोग सुशांत को भूल गए हैं या भूलना शुरू हो गए हैं? हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरी तरह और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बना रहे हैं वीडियोस और सुशांत के बारे में लोगों को बताते जा रहे हैं, जो भी अपडेट्स उनको मिलती हैं। लेकिन मैं यही महसूस कर रही हूँ कि अब जो बहुत सारे लोग थे जो इस पे काम कर रहे थे, वो अब इस पे काम नहीं कर रहे, उन्होंने दूसरे टॉपिक्स ले लिए हैं। और सुशांत एक ऐसा लग रहा है कोई भूला भूला हुआ कोई पास्ट था जिसे अब बस सब भूलते जा रहे हैं। एनीवेज़, मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी, मेरा मतलब ये था कि जो सच्चाइयाँ मुझे पता हैं मैं वो सामने लेकर आऊँगी। हम साथ-साथ जो जितनी भी पब्लिक डोमेन में बातें थी, जो भी रूमर्स, जो भी कहानियाँ आई थी, इससे पहले कि मैं अपनी बात क्लियर करती, मैं चाह रही थी कि वो सारी जो बातें हैं, उनके ऊपर हम लोग जो हैं डिस्कस कर लें, एनालिसिस कर लें, ताकि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती, जो हमसे जल्दबाज़ी में या जब हम शॉक की सूरत में थे, जब हमें शॉक लग गया था उसकी इस खबर से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने थी पर हमें नज़र नहीं आ रही थी, हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए थे। इसलिए मैं हल्के-हल्के बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली आपके सामने लेकर आ रही थी स्लोली। ठीक है, मेरी वीडियोज़ थोड़े लेट आ रही थी, लेकिन उसमें ये भी था कि ये जो हमारी जो हैं यूट्यूब आंटी, वो मेरी कुछ वीडियोज़ हटा रही थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या एजेंडा काम कर रहा है कि जब बहुत ज़्यादा सच्चाई या बहुत ज़्यादा बातें बाहर आने लगती हैं, तो वो खुद ब खुद रिमूव हो जाती हैं। तो मैं पहले इसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, फिर मैंने थोड़ा-सा तोड़-मोड़ के उन बातों को लेकर आना शुरू हो गई थी और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि एक कहानी जो बाहर आई थी, हम उसमें से पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर एक पॉसिबिलिटी ये थी इस कहानी की, तो उसमें क्या-क्या हुआ था और हमने क्या-क्या मिस कर दिया था, ठीक है? तो हम दिशा सालियन तक पहुँच गए थे कि दिशा को ऊपर से गिरा दिया गया था, जिस पर मैंने सवाल उठाया था कि आप खुद सोचिए, कॉमन सी बात है कि अगर पहली मंजिल से एक फ्लोर कुछ ऊँचे से ही अगर हम तरबूज़ को नीचे फेंकें, वाटरमेलन को, तो उसका क्या हाल होगा? और वो इतने ऊपर से गिरती हैं और उनको पहचान भी रहती है लोगों को कि वही हैं, पहचान ली जाती हैं, ना उनका चेहरा बिगड़ता है, ना कुछ होता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ सोची, मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा पॉइंट इन सारी बातों पे, इस सारी कहानी के ऊपर उठता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हो सकता है जो मेरी सीरीज़ आप लोगों तक नहीं पहुँची, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज़ का थंबनेल जो था, जो मैंने थंबनेल बनाया था, वो एक ही जैसा था। बस मैं एपिसोड नंबर चेंज कर देती थी। एपिसोड 1, 2, 3, आई थिंक मैंने 10 एपिसोड्स उसमें अपलोड कर दिए हैं। थंबनेल एक था, इस वजह से आई थिंक आप लोगों ने उस चीज़ पर पलट कर नहीं आए, उस चीज़ को दोबारा से चेक नहीं किया। तो इस दफ़ा इस वीडियो का मैं थंबनेल चेंज कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से पता चल जाए कि इस चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर सुशांत की एक सीरीज़ है, जो अभी कंटिन्यू है। लेकिन मैं वाक़ई में सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों की सारी मोहब्बत उसके लिए कम हो गई है, आप लोग अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसे भूलते जा रहे हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी कि ठीक है, फिर मुझे सच सामने लाने का, एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा, मैं भी इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, जिस तरह लोग चल रहे हैं चलने दो, दुनिया तो चलती रहती है, किसी के जाने से, किसी के होने से, ना होने से दुनिया कब रुकी है। लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा मैं एक वीडियो और अपलोड करती हूँ, अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा तो फिर ठीक है, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। आप मुझे बताएँगे तो मैं सीरीज़ को आगे लेके चलूँगी, वरना जो मैंने एपिसोड 10 तक डाल चुकी हूँ, वो वहीं पर रहेगी और ये उसकी 11वीं एपिसोड है। मैं उस पे मेंशन कर दूँगी कि उसी सीरीज़ से है, ठीक है? इसमें मेरे पास एक पॉइंट ये था, इसी सारी कहानी को लेके जो पब्लिक डोमेन में आई थी दिशा को लेके। अब आप सोचिए, दिशा जो थी वो जो कहानी बाहर आई है कि उसने एक माइनर को देखा था उस पार्टी में जिसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा था और उसने उस माइनर को पहचान लिया था। ये वही माइनर थी जिसको हमारा जो था युवराज, वो जाता था, विज़िट करता था जिस अनाथ आश्रम में वहाँ होती थी। उसने पहचान लिया, उसने कॉल की, उसने कॉल करके युवराज को सब कुछ बताया, ठीक है? कि इसने इस तरीके से
यहाँ पर इसको देखा है, युवराज ने से कुछ और प्रूफ्स इकट्ठे करने को कहा, ये बात लीक हो गई वहाँ पे जो पार्टी में लोग थे, और वहाँ पे उन्होंने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती भी की, और इसी तरह उसको जो एक कहानी आई थी मार दिया गया था, लेकिन ये पता चला था, लेकिन दूसरी कहानी ये थी कि वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरी थी, ठीक है ना। लेकिन एक कहानी ये थी कि इसे कहीं और मारा गया था और उसके बाद उसको लाके यहाँ पे फेंक दिया गया था। हम दोनों कहानियों की सूरत हाल को देख के मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि दिशा मर गई। अब दूसरे एंगल से सोचना शुरू करें आप। दिशा ने अगर नाम ले रही थी युवराज, क्योंकि मैं ये नाम लेते हुए भी वो हो रही होती हूँ कि कहीं मेरी फिर वीडियोस को हटा ना दिया जाए, तो इसलिए तो युवराज को ज़ाहिर सी बात उसने फ़ोन किया, इसका मतलब ये है कि वो युवराज से उसमें थी, कांटेक्ट में थी, ठीक है। तो अगर जब वो युवराज को सारी खबरें दे रही है तो युवराज उससे इन टच था, एक दूसरे से ये लोग बातचीत करते थे। वो एक्स मैनेजर थी, मगर इन लोगों का दोस्ती का भी रिश्ता था, और हमने एक और एंगल पे बात की थी कि ये लोग सब एजेंट थे और ये पूरी एक टीम की तरह काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें एक साइड पे हटा देते हैं, हम एक बेसिक पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं कि उसने युवराज को फ़ोन किया था। इसका मतलब ये है कि युवराज से उसकी बातचीत थी, वो लोग दोस्त थे, वो डिस्कस करते थे, उसने युवराज को डिटेल्स बताई थी और इतना सब कुछ हो गया। फिर एकदम से सडनली एक न्यूज़ आती है कि दिशा जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। दिशा जो है आत्महत्या कर ली या गिर गई, वॉटएवर जो भी वो कहानी बाहर आई। अब आप एक कॉमन सेंस एक चीज़ सोचें, किसी ने क्या अभी तक दिशा का फ्यूनरल देखा? जब इसका अंतिम संस्कार किया गया था, उसकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कोई चीज़ लीक हुई, उसके बारे में कोई बात हुई? कुछ भी नहीं। जब इतना बड़ा एक क्या कहना चाहिए, इस चीज़ का शोर मच गया था कि वो पहले डेथ हुई है उसकी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका अंतिम संस्कार भी तो हुआ होगा ना, ठीक है ना? उसके पेरेंट्स तो खामोश हो गए थे, उनकी उनकी खामोशी सबसे बड़ा एक सवालिया निशान थी, वो खामोश क्यों हुए? चलें वो सब भूलते जाएँ। अब उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसकी कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज, कोई भी तस्वीर कहीं पर मिल रही है? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, कहीं पर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें हम फिर आगे से इसी में से एक और सवाल निकालते हैं। जब दिशा ने हमारे युवराज को इन्फॉर्म किया, सब कुछ का मतलब ये है कि वो लोग इन टच थे, कॉन्टैक्ट में थे, दोस्ती थी। तो जब किसी का दोस्त इतना करीबी दोस्त जब इस तरह से गुज़रता है इस दुनिया से, तो उसके अंतिम संस्कार में जाना होता है, ठीक है? तो क्या हमारा युवराज उसके अंतिम संस्कार में गया था? आप सोचिए, गया था? अगर गया था तो उसकी कोई तस्वीर तो लीक होनी चाहिए थी ना, कोई तो कहानी, कोई तो खबर आनी चाहिए थी कि युवराज भी उस अंतिम संस्कार में था, मगर ऐसी कोई खबर, कोई बात बाहर नहीं आई, ठीक है। तो ये अपने आप ही एक अचंभे की, एक हैरत की बात है कि इतनी दोस्ती थी, इतना सब कुछ था। अगर दोस्ती भी भूल जाएं, सारी चीज़ें भूल जाएं, उसकी एक्स मैनेजर थी, ठीक है, तो एक थोड़ा सा संबंध हो जाता है, एक दूसरे से ताल्लुकात हो जाते हैं। उसी की बिना पर इंसान इंसानियत के नाते किसी के अंतिम संस्कार में तो जाता ही है ना। तो क्या युवराज उसके अंतिम संस्कार में गया था? कोई एक भी तस्वीर, कोई एक भी न्यूज़ बाहर आई? नहीं, बल्कि इस बात को बिल्कुल ऐसा कर दिया गया जैसे कि ये बात एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ये बात हुई नहीं थी। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे इतना बड़ा पॉइंट उठ रहा है कि अगर वो मरी थी, दिशा मरी थी, ठीक है, उसकी डेथ हुई थी, तो उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा, उसके अंतिम संस्कार की कोई भी खबर बाहर नहीं आई है, ठीक है। और हमारा युवराज जो उसका इतना करीबी साथी रह चुका है, वो उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, उसके पेरेंट्स की खामोशी, ये सब चीज़ें क्या साबित करती हैं? सोचिए आप, क्या दिशा मरी भी थी या ये सिर्फ एक खबर उड़ाई गई थी? कहीं ये दिशा जिंदा तो नहीं है? अब अगर ये पॉइंट उठता है कि अगर दिशा भी जिंदा है, ठीक है, तो हमारी वो वाली जो थ्योरी है जिस पे हम काम भी कर रहे हैं और जिसके बारे में मैंने कहा था सीरीज़ के एंड में मैं आपको उसका करंट स्टेटस कुछ खबर, कुछ जानकारी ज़रूर दूंगी। तो कहीं हमारा शक फिर वहाँ नहीं जाता, जब वो ज़िंदा हो सकती है या उसको बचा लिया गया या उसको गायब कर दिया गया, उसे छुपा लिया गया, तो कहीं हमारा जो युवराज है, युवराज के बारे में आपने सोचा? वो कितना जीनियस, कितना ज़हीन। आपको ऐसा लगता है कि वो इतने आराम से घर पे बैठ के उसने कहा होगा, आओ जी, मैं तो बहुत ईज़ी टारगेट हूँ, आओ और मुझे मारो। आपका दिल इस चीज़ को मानता है? आपका ज़हन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? नहीं ना।
तो इस पॉइंट पर आपने क्यों नहीं सोचा कि जब दिशा का फ्यूनरल हुआ था या हुआ होगा तो उसकी खबर क्यों नहीं आई है? जब कोई मरता है तो उसका फ्यूनरल भी होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मज़हब का हो, अकॉर्डिंग टू देयर मज़हब उनको उनकी आखिरी रसूमात उनकी की जाती हैं। लेकिन दिशा की तो कहीं पे भी कोई भी खबर नहीं मिलती, ना उसके पेरेंट्स बताते हैं, ना कोई टाइम मिलता है, ना कोई डेट मिलती है। और उसके बाद एक खबर मैंने और निकाली है, आप इस खबर पे गौर कीजिए। ये देखिए कि सुशांत सिंह की जो एक्स मैनेजर थी दिशा, उनका फ़ोन जो था 9 दिन के बाद जो है वो यूज़ में किया है, किसी ने यूज़ किया है। समझ में आया? उसकी इंटरनेट कॉल्स वगैरह भी हुई हैं, ठीक है? तो अब आप सोचें कि अगर एक बंदा इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है? और उसका फ़ोन कैसे यूज़ हो रहा है, और नौ इस तरह यूज़ हो रहा है कि उससे कॉल्स भी की गई, रिसीव भी की गई हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये सवाल उठाता तो माता-पिता बता देते कि भई हमारे पास है, हम यूज़ कर रहे हैं। मगर ये तो बात ही नहीं आई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिसका वो मोबाइल था, जिसका वो फ़ोन था, उसने यूज़ किया है, उसने उसे ऑन किया है, उसमें से कोई डाटा निकाला है, किसी को मैसेज किया है, किसी को कॉल किया है। क्योंकि ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि आगे जो यूज़ कर रहा है उसको भी पता होगा कि पब्लिक डोमेन में बात बाहर आ जाएगी कि फ़ोन यूज़ हुआ है, ये बात छुपी नहीं रह सकेगी। तो इन सब चीज़ों का ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी ने जान ली है या कोई पीछे इसके कोई लॉबी काम कर रही है, तो वो भी जानबूझ के इसको ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात भी बाहर लीक हो सकती है, निकल के आ सकती है। तो ज़रा सोचिए, इसका मतलब ये इतने इतने कॉन्फिडेंस से वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसका अपना मोबाइल हो, जिसकी अपनी चीज़ होती है, वो बिना डरे यूज़ करता है कि हाँ जी, है तो है। इसका मतलब नहीं कोई अर्जेंट चीज़ है, कोई नंबर निकालना है, कोई डाटा निकालना है तो उसे ऑन तो करना पड़ेगा, उसे यूज़ तो करना पड़ेगा। किसी को कोई सीक्रेट कोडिंग, कोई भी मैसेज, कुछ भी कोड वर्ड्स में ही सही भेजना हो, कुछ भी करना हो कि वो नंबर्स ही वहीं पर हैं, वो चीज़ ही वहीं पर सेव हुई हुई है, तो उसके लिए तो आपने मोबाइल ऑन करना ही होगा। तो ये बात अब आप खुद सोच के देखिए कि आपका दिल इन सारी चीज़ों को मानता है, नहीं मानता। तो यहाँ पर आके एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं कि जब दिशा के साथ ये सारी कहानी हो सकती है, तो युवराज जो है वो तो क्या कहना चाहिए कि महा इंटेलिजेंट बंदा, ज़हीन बंदा। तो उसने भी तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना, दिमाग लगाया ही होगा ना कुछ तो किया ही होगा। अभी तो मैं सिर्फ दिशा की एक पॉइंट लेकर आई थी, और मेरे पॉइंट्स में यही था कि दिशा सालियान का कोई फ्यूनरल, कोई अंतिम संस्कार, कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई फुटेज कुछ भी नहीं आया। ना ही युवराज ने, जो इतना क्लोज था, जिसको उसने बगौर पब्लिक डोमेन के जो उसने खबरें दी थी दिशा ने, तो उसका तो जाना बनता था। उसके फ्यूनरल पे चाहे कैसे भी जाता, जाना तो बनता था, लेकिन वो भी नहीं था। तो कोई भी, बल्कि उसकी उसकी उसके और टीम में से भी किसी की खबर नहीं आई कि वो दिशा के फ्यूनरल में था। तो इसका मतलब यही निकलता है, जो मुझे लगता है, जिसका एक एंगल, एक 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 कहानी के एक रुख पे अभी इस वक्त बात करें कि दिशा मरी नहीं थी, दिशा जिंदा है, और कहीं पे या तो छुपाया गया है, या छुपी हुई है, या उन्हें किसी सेफ हाउस कहते हैं वहाँ पे रखा गया है, और वो वहाँ पर हैं, सेफ हैं। ठीक है, ये एक एंगल पे बात कर रही हूँ मैं, एक एक रुख पे बात कर रही हूँ, क्योंकि हर बात के बहुत सारे पहलू निकलते हैं, बहुत सारे रुख निकलते हैं। मैंने आपसे कहा था इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ही ये है मेरा, कि हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे, उस चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, इतना ज़्यादा कि सवालों से सवाल, सवालों से सवाल, सवालों से सवाल निकलें। जब इतने सवाल निकलते हैं तो फिर कोई ना कोई ऐसा सॉलिड जवाब सामने आता है जिसे आपका दिल भी मानता है, आपकी अकल भी मानती है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं और आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी इस सीरीज़ से, तो वो इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप जाइए और बाकी की सीरीज़ देखिए। मैं सोच रही हूँ एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए, जिसमें मैं इस सीरीज़ को बिल्कुल अलग कर दूँगी, ताकि अगर कोई फॉलो करना चाहे, कोई देखना चाहे, तो वो शुरू से सारी एपिसोड्स देख सकता है। लेकिन मैं आप लोगों का इंटरेस्ट देखूँगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैं ये देख रही थी कि खामोशी छाती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने भी काफ़ी टाइम ले लिया था वीडियोस अपलोड करने के लिए। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? मैं तो पहले यही देख रही थी कि लोगों ने आवाज़ उठानी कम कर दी है। लोग सिर्फ़ उसका उसका टाइटल लगा देते हैं, उसकी तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन कोई आएँ-बाएँ शाएँ कर रहे हैं, कोई सॉलिड बात नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे कोई होप समझ में आए। वही बातें घुमा-फिरा के अपने चैनल्स के ऊपर रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं।
या हमने वो सुन लिया था, या हमने वो सुन लिया था, या वही पुरानी कहानियों में से, फुटेज में से निकाल के आप ये देखिए इस फुटेज में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकाल रहे जो आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में इस एंगल पे भी सोचना चाहिए। ठीक है? तो अभी हमने जो डिस्कशन की है, जो बातचीत की है, वो सारी यही थी। आई होप कि समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मैं आगे की और एपिसोड्स बनाऊँगी और अपलोड भी करूँगी। वरना अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इस तरह से उसको बार-बार पब्लिक में लेकर आने की। जो भी है, जो चीज़ भी है, वो वहीं पे फिर रहनी चाहिए। ठीक है? तो चलें फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।